नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा राशि का जुलाई 2024 महीना कैसा जाएगा। तो मित्रों, आप हमारे साथ बने रहना क्योंकि हम आपको लास्ट में उपाय भी देंगे, साथ ही साथ आपके जो कार्य क्षेत्र की बात है वो करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, व्यवसाय की भी बात करेंगे और साथ ही साथ और दो चीज यानी कि प्रेम और वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन आपका कैसा होगा। तो बने रहिए कर्मसार, हम इन चीज़ों के बारे में आपको बताते रहेंगे। अगर आप अपना कुछ कार्य क्षेत्र का देखना है तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे जाके देख सकते हैं। जैसा आपको जो क्षेत्र का देखना है तो आप उसका सुन सकते हैं मेरे मित्रों। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आपका जो राशिफल है। पहले एक सामान्य बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। जुलाई 2024 है, उसमें तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना मध्यम से फलदायक रहने वाला होगा। आपके राशि के जो स्वामी हैं शुक्र देव नवम भाव में स्थित रहकर अच्छे परिणाम आपको देंगे। इसके साथ ही सूर्य देव भी उपस्थित होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ने में आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव में बुध जो महाराज हैं वो राजयोग कारक परिणाम देंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कैरियर में तरक्की की संभावना है। बेरोजगार जो लोग हैं, जो बेरोजगार मेरे भाई बंधु हैं, उनको रोजगार मिलने के भी योग्य हैं और वर्तमान नौकरी में स्थानांतरण होने के संभावना है या पदोन्नति होने की संभावना है। तो ये तो था मित्रों आपका एक आने वाले राशिफल का आपका जर्नल एक आइडिया कि आपका जो राशिफल है वो कैसा होगा। तो अब हम डिटेल में यानी कि विस्तृत बात करेंगे कार्य क्षेत्र के बारे में, आर्थिक, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और लास्ट में उपायों की जरूर बात करेंगे। तो बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जो भी अपडेट है वो मिलती रहे और आपको आने वाले समय के बारे में कुछ आइडिया आ जाए, ताकि आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सको। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आपका कैरियर क्षेत्र के बारे में। जो हमको क्या प्रेडिक्शन मिल रही है, क्या संभावनाएं हैं। तो बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पूरे महीने केतु दसम भाव में और राहु देव जो है वो छठे भाव में रहेंगे, केतु 12वें भाव में रहेंगे, तो द्वादश भाव में, जिससे अचानक समस्याएं हो सकती हैं। पंचम भाव में बकरी शनि के कारण जोड़ों में दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अर्थात जो दूसरा भाव है, जो दूसरा भाग होगा महीने का, उसमें मंगल और बृहस्पति 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे किसी आपको चिकित्सा का जो है वो संभावना बन सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बढ़ी रहेगी आपकी। नवम भाव में शुक्र और एकादश भाव में सूर्य के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होंगे। आपको कहीं से धन वगैरह मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले सावधानी बरतें, किसी से अच्छी सलाह ले लें। राहु महाराज जो हैं छठे भाव में खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, तो आपको बचना पड़ेगा उनसे, थोड़ा कंट्रोल कीजिए खुद को। बृहस्पति के अष्टम भाव में धार्मिक कार्यों पर खर्चा करवा सकते हैं। आमदनी और खर्चने के बीच आपको संतुलन बनाकर ही चलना पड़ेगा इस महीने मेरे मित्रों, नहीं तो आप किसी दिक्कतों में आ सकते हो जुलाई में। कैरियर में अनुकूलता रहने वाली है। नवम भाव के जो स्वामी हैं बुध द्वादश भाव में रह के राजयोग सिरखे के परिणाम देंगे आपको। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपका कैरियर में।
जिससे करियर में आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी, नौकरी में बदलाव हो सकता है और बड़ी तनख्वाह वाली जो नौकरी है वो भी आपको मिल सकती है। वर्तमान नौकरी से स्थानांतरण, ट्रांसफर या फिर आप किसी तरीके का लाभ वगैरह आपको हो सकता है। विरोधियों से बचाव रहेगा आपका, लेकिन मानसिक टेंशन आपकी बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में। महीने की शुरुआत में व्यापारी जो दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव में स्वामी मंगल प्रबल स्थिति में होंगे, जिससे व्यापार में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लेने। दूसरे भाव में महीने के सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे व्यापार साझेदारी में कुछ टेंशन वगैरह आ सकती है और आपका जो संबंध है थोड़ा बिगड़ सकता है आपके साझेदार के साथ। प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों में चुनौतियां रहेंगी। पंचम भाव में के जो स्वामी हैं शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे मानसिक टेंशन आपको बनी रहेगी। आपसी विश्वास और समझ से समस्याओं से बचा जा सकता है। आपको अपना बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। विवाह जीवन में मंगल सप्तम भाव में रह के समर्थन देंगे, लेकिन जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा कड़वापन आ सकता है। ससुराल पक्ष से भी कहासुनी से हो सकती है, तो उस दोनों चीजों से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। दूसरे भाव में के जो स्वामी है मंगल सप्तम भाव में रहकर पारिवारिक जीवन को संभालेंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में द्वितीय और चौथे भाव में को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जो समरसता बनी रहेगी। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पिताजी के यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाए रखें। पारिवारिक व्यवसाय में उन्नति होगी मित्रों आप सभी की। तो ये तो था तुला राशि जुलाई 2024 का सभी क्षेत्रों का राशि फल। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके उपायों की मेरे भाइयों और बहनों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहें। अगर किसी भाई बंधु का कोई क्वेश्चन है, अगर उनको अपनी कुंडली वगैरह बनवानी है, तो हम नीचे लिंक देंगे, आप वहां जाके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे भी लिख सकते हो, वहां पे भी लिखिए, तो हम आपको वहीं पे आपका रिप्लाई कर देंगे आपका पर्सनल राशिफल। क्योंकि ये तो एक जो राशिफल है ये एक तरीके से आप मान लो दुनिया में खाली 12 ही राशि है हमारे पास, पर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, आपको मालूम ही है कितने हैं। तो हर एक आदमी का ये ऐसा नहीं है कि ये सेम ही होगा। उसके लिए आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, कुंडली में क्या योग है, क्या नहीं है, उस आधार पे आपका वर्षफल बन सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए वहां जाके, हम आपको जरूर वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए मित्रों, समय की बर्बादी ना करते हुए आपके उपायों की बात करते हैं। ओपल रत्न आप धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल जो रत्न है, चांदी की मुद्रिका में जड़वा के अनामिका उंगली में धारण करें विधि पूर्वक। श्री यंत्र की पूजा करें। एक अच्छे से श्री यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठा कर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। कन्याओं का आशीर्वाद लें। प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इसी बात पे आप मित्रों नीचे जय माता दी लिख दीजिए, क्योंकि आपका जो है इस महीने माता रानी ही आप पे कृपा बरसाएगी। भगवान शिव की पूजा करें। तो जो भोले बाबा के मेरे भक्त हैं, मतलब मेरे दोस्त भाई भक्त हैं, तो उनको भी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और रुद्राभिषेक करवाएं किसी अच्छे से जगह जाके। तो
ये तो था भाइयों बहनों आप सभी का राशिफल। अगर आपको हमारा राशिफल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप माफ कीजिए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप सभी को आपके जुलाई महीने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जुलाई 2024 बहुत शुभ जाए, हम भगवान से यही आशा करते हैं। अब हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको हम आपका वीकली यानी कि साप्ताहिक राशिफल सुनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए मेरे भाई और बहनों, शुक्रिया सभी का सुनने के लिए अभी तक। नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का जुलाई माह शुभ जाए।